बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी का जन संकल्प घोषणा पत्र जारी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल ये जयपुर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मीडिया सेंटर में बीजेपी के जन संकल्प घोषणा पत्र का विमोचन होना है। इसके बाद महुआ के लिए रवाना होंगे। महुआ में आम सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे सिकराय में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो जेपी नड्डा से जुड़े ये तमाम कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जन संकल्प घोषणा पत्र आज बीजेपी अपना जारी कर देगी और जेपी नड्डा इसके लिए विशेष तौर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, महुआ सिकराय में जनसभा का भी कार्यक्रम जगत प्रकाश नड्डा का आज होने जा रहा है। जेपी नड्डा का ये राजस्थान दौरा, जनसंकल्प घोषणा पत्र आज बीजेपी अपना जारी करेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र क्या खास रहने वाला है इस बार, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि गहलोत सरकार के गारंटियों के इस दौर में क्या खास लेकर आएगी बीजेपी, इस पर सभी की निगाहें होंगी। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विष्णु, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने जा रहा है, क्या खास हो सकता है इस घोषणा पत्र में, क्या निगाहें इस पर होनी चाहिए, किन विषयों पर, क्योंकि लगातार गहलोत सरकार अपने गारंटियों को लेकर आगे बढ़ रही है। इस बीच में बीजेपी का घोषणा पत्र कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंकल्प पत्र है वो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जारी होने वाला है, क्योंकि जनसंकल्प पत्र वो दस्तावेज है जो आगामी 5 साल चुनाव में अगर सत्ता में आती है सरकार तो किस तरह आगे बढ़ेगी, किन किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेगी, जनता को भरोसा दिलाया जाएगा इस संकल्प पत्र के तरह कि क्या जनता के लिए बीजेपी पार्टी करेगी, या बीजेपी जो सत्ता में आती है तो सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। क्योंकि लगातार बीजेपी, अगर बात की जाए सिलसिलेवार, तो बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर उठाती रही है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे वो इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी बात, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर राजस्थान में बना हुआ है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, किस तरह की नई घोषणाएँ की जाएगी बीजेपी की ओर से, वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा पेपर लीक तथा बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा है। तो रोजगार के लिए क्या क्या कदम है जो वो बीजेपी की ओर से उठाए जाएंगे, उनकी घोषणा कुछ देर बाद यहाँ पर जेपी नड्डा इस जनसंकल्प पत्र के जरिए करेंगे। और वहीं दूसरी बात की जाए तो किसानों को लेकर है। किसानों की जो फसल है वो केंद्र सरकार जो खरीद कर रही है वो कर रही है, लेकिन एमएसपी के जरिए तो क्या नए मानदंड है जो किसानों के लिए यहाँ पर तय किए जाएंगे वो होगा। इसके अलावा गृहिणियों के लिए क्या विशेषताएं होगी, कर्मचारी वर्ग के लिए क्या होगा, तमाम बातें यहाँ पर इनमें शामिल की जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है वो उसको लुभाने वाला या उसको साधने वाला यहाँ बीजेपी के संकल्प पत्र में जो मुद्दे हैं वो शामिल किए जाएंगे। हालांकि मुद्दे हैं वो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जेपी नड्डा, वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और जनसंकल्प जो पत्र है यानी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र है उसको यहाँ पर जारी करेंगे। जेपी नड्डा के साथ तमाम बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के, वो रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष हों, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हो, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ देर बाद यहाँ जब जनसंकल्प पत्र जारी होगा तो उस दौरान तय होगा कि किस किस वर्ग के लिए क्या क्या जो है घोषणाएं हैं वो बीजेपी लेकर आई है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सुझाव बीजेपी की ओर से पिछले दिनों लिए गए और उन सुझावों को संकलित करके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो यहाँ पर इस जो जनसंकल्प पत्र है उसमें शामिल किए गए हैं। लगातार यहाँ मंच तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं सीधी तरीके से यहाँ जेपी नड्डा यहाँ से जो जनसंकल्प पत्र घोषणा पत्र है उसको जारी करेंगे। तमाम जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये LED लगाई गई है, उस पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से क्या क्या इस जनसंकल्प पत्र में रहने वाला है। मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर उठाए जाएंगे, वो यहाँ पर दिए गए हैं। लगातार बीजेपी है वो यहाँ कई मुद्दे उठाते रही है, राजस्थान सरकार के खिलाफ हमला बोला है। तो ऐसे में 7 जो गारंटियां हैं कांग्रेस सरकार की, उनके मुकाबले किस तरह से वो यहाँ पर नई चीज़ें लेकर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार यहाँ पर गारंटी दे जा रहे हैं। यानी जो मोदी की गारंटियाँ हैं वो पूरे इसमें सम्मिलित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तमाम चुनावी सभाओं में लगातार कई बातें कहते आए हैं, गारंटी दे रहे हैं कि मोदी गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। तो ऐसे में
अब जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कई घोषणाएं यहाँ पर की गई है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों को उठाते हुए आए हैं उनका जो समाधान है वो उसकी झलक है वो इस घोषणा पत्र में दिखाई देगी। लगातार बीजेपी यहाँ प्रयास कर रही है इस घोषणा पत्र है उसको बेहतर बनाने की, क्योंकि लगातार दावे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो जन संकल्प पत्र है यानी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र, वो कुछ देर बाद सामने आने वाला है और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जयपुर में पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद यहाँ मीडिया सेंटर पहुँचने वाले हैं। तकरीबन 11:30 बजे इस घोषणा पत्र को जारी कर दिया जाएगा। हर वर्ग की निगाहें इसके साथ है, जनता की भी निगाहें हैं कि किस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं होने वाली है। सब लोगों की निगाहें इधर है, साथ में कांग्रेस की भी निगाहें मान सकते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो 7 गारंटी के तोड़ में बीजेपी आखिर लेकर क्या आ रही है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर कुछ देर बाद खुलासा होने वाला है। जी, मतलब अगर हम सीधे तौर पर समझे तो जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती क्या इस घोषणा पत्र में नजर आएगी? क्योंकि देखिए बात अगर घोषणाओं की करें, वादों की करें, दावों की करें तो कांग्रेस काफ़ी आगे नजर आती है। 7 गारंटियों की बड़ी जोर शोर से चर्चा होती है। हर एक मंच से मुख्यमंत्री गहलोत अपनी गारंटियों की बात करते हैं, चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री तक को कि आइए और काम पर बात कीजिए। अब ऐसे में इस दौर में क्या खास हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पकड़ेगी जिसकी काट कांग्रेस का लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा? ये जरा समझाइए दर्शकों को। अब बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जहां 7 गारंटियों के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है और लगातार कांग्रेस के नेता को कह रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अब इसी बात को लेकर यहाँ पर आएगी कि इन 7 जो गारंटियां हैं इनका क्या तोड़ हो सकता है, इनकी क्या काट हो सकती है जो जनता को प्रभावित कर सकती है। कुछ देर बाद यहाँ शुरू होने वाले हैं, यहाँ लगभग जो नेता है वो पहुँचने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़ वो पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया वो पहुँच चुके हैं बीजेपी मीडिया सेंटर। कुछ देर बाद मंच पर ये लोग तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। ये कह सकते हैं कि कुछ क्षण बाद ये सब सामने आएगा। बात कर रहे थे कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर। हर वर्ग को छूने वाली जो गारंटी है वो कांग्रेस की ओर से दी गई है। ऐसे में अब जो बीजेपी की ओर से इन गारंटियों के तोड़ के मुकाबले कई नई बातें सामने लाने की है, क्योंकि अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को फसलों से लेकर उनको उसका फसल का मूल्य है वो सही मिले, समर्थन मूल्य सही मिले, तो इसको लेकर यहाँ पर घोषणा की जाएगी। वहीं विद्यार्थी हैं उनको लिया जाएगा। अब कुछ देर का और इंतजार है और उसके बाद ये तमाम जो जानकारियाँ वो सामने आनेगी। जी, जाहिर तौर पर अच्छा ये क्या माना है कितनी देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुँच जाएंगे? और ये जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं, LED स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी संख्या में लोग हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं? कितनी देर में यहाँ पर नड्डा पहुँचेंगे? उनके साथ कौन कौन से लीडर्स मौजूद रहेंगे इस अहम मौके पर जब घोषणा पत्र पार्टी जारी करेगी? तो अब बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बीजेपी का मीडिया सेंटर है, 16 सिविल लाइन बंगले में ये स्थापित है और लगातार यहाँ से ये जो बीजेपी का जन संकल्प पत्र है उसको जारी किया जाएगा। इसमें फिलहाल मीडिया को बुलाया गया है, मीडिया के सामने ये जारी किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और वो नहीं है कि बाकी तमाम जो जानकारियाँ वो मंच से दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर बात की जाए तो नड्डा के साथ यहाँ मंच पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रहेंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहेंगे। इसके अलावा बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो नेता हैं उनमें उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया वो यहाँ पर मंच पर रहेंगे, जो जन संकल्प घोषणा पत्र है वो जारी करेंगे। तो राजस्थान के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो दौरे पर हैं, अभी चुनावी सभाओं को संबोधित करने गई हुई है, तो ऐसे में वो नहीं रहेगी, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर रहेंगे। जी,
जाहिर तौर पर, और देखिए चुनाव बेहद नज़दीक है, बीजेपी के अपने दावे वादे, अगर विष्णु 2018 से हम कंपैरिजन करें तो 2018 के बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या चीज़ें थीं और इस बार बीजेपी क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि 2018 में भी जाहिर तौर पर बीजेपी का जब घोषणा पत्र आया था तो क्या चीज़ें निकल कर सामने आई थी, क्योंकि उसका असर चुनाव में तो मिला नहीं, उसका फ़ायदा बीजेपी को उस चुनाव में तो मिला नहीं, लेकिन इस बार क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी पिछली बार की तुलना में? अब बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार बीजेपी की जो घोषणा है वो लगातार बीजेपी के नेता इस पर मंथन किए हुए हैं कि पिछली जो घोषणाएं थी वो कितनी मुफीद और कारगर हुई है, उनमें क्या लोगों को दिल पे छू नहीं पाई और सत्ता में रह गए थे कुछ ही समय से। अब आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ बीजेपी की ओर से जो जन संकल्प घोषणा पत्र समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष है अर्जुन राम मेघवाल, वो पहुँच चुके हैं, संयोजक पहुँच चुके हैं, सह संयोजक नारायण पंचालिया, वो चुनाव प्रबंधन जो समिति है उसके चेयरमैन नारायण पंचालिया भी पहुँचे थे, केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पहुंचे हुए पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जयपुर शहर सांसद है रामचरण बोहरा, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के अन्य नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं सतीश पूनिया, वो पहुंचे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो अब पहुँच रहे हैं। कुछ देर बाद जेपी नड्डा मीडिया सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन जहाँ सभागार है वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अब कुछ देर बाद ये विमोचन जो कार्यक्रम है इस जन संकल्प पत्र का वो होने वाला है, शुरू होने वाला है। और जो नेता हैं स्थानीय वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कुछ देर बाद ये व्यवस्था है, जेपी नड्डा कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो यहाँ मीडिया पंडाल बनाया गया है जहाँ पर जो जन संकल्प पत्र है उसको लोकार्पित करेंगे, वहाँ पहुँचने वाले हैं। मीडिया सेंटर पहुँच चुके हैं जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ हैं जी। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इससे पहले जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और ठीक है विष्णु, आप नजर बना के रखिए, बीजेपी